हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशिमा क्लासेस। तो आज एक फिर नए इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मनी की जो वैल्यू है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो जाती है। मनी की वैल्यू टाइम के साथ साथ चलती है। मीन्स वैल्यू ऑफ मनी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। द वैल्यू ऑफ मनी चेंज विद टाइम। टाइम के साथ चेंज होती है। अब वो इंक्रीज होती है या फिर डिक्लाइन होती है, आज यही टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। It is the concept that money available at present time is worth more than the same amount in the future due to its potential earning capacity. ये कॉन्सेप्ट हमें क्या समझाता है कि जो भी आज आपके पास अवेलेबल मनी है उसकी वैल्यू आज के टाइम पे ज़्यादा है। मतलब जो आज आपके पास 2000 रुपये पड़े हुए हैं वो कल के 2000 से ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, क्योंकि आज आप जो 2000 रुपीज़ में गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर पाओगे वही गुड्स एंड सर्विसेज आपको आगे चल के बाय करने के लिए कुछ साल बाद या फिर नेक्स्ट ईयर में ज़्यादा पे करना होगा। आपको 2000 से ज़्यादा पेमेंट करनी होगी, तब आप उन गुड्स एंड सर्विसेज को बाय कर सकेंगे। ऐसा क्यों होता है? 2000 पहले भी वही थे, अब भी वही हैं। देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके जो मनी की परचेजिंग पावर है वो कम हो चुकी है। टर्म्स ऑफ मनी इकोनॉमी में ज़्यादा आ चुकी है। जैसे मान लीजिए अगर वही 2000 किसी पर्सन ने ऐसी जगह इन्वेस्ट किए हैं जहाँ पे उसे इंटरेस्ट मिले, मान लीजिए उसने एफडी करा ली, आरडी करा ली, तो उसे इंटरेस्ट लगा के वो अमाउंट उसे मिलेगा। प्रिंसिपल अमाउंट में उसे इंटरेस्ट ऐड करके मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं कि मनी की जो वैल्यू है आने वाले टाइम पे वो कम हो जाती है। जो आज मनी की वैल्यू है वो मनी की वैल्यू नेक्स्ट ईयर या फिर आने वाले सालों में नहीं रहती। तो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, 2000 रुपीज़ टुडे हैज़ मोर वैल्यू दैन 2000 नेक्स्ट ईयर। तो आज के 2000 आने वाले नेक्स्ट ईयर के 2000 से ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। बिकॉज परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्लाइन ओवर टाइम। तो परचेजिंग पावर जो है मनी की वो कम हो चुकी होगी टाइम के साथ साथ, इसलिए हमने कहा कि आज के 2000 नेक्स्ट ईयर के 2000 से ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। उनसे हम अभी ज़्यादा परचेज़ कर पा रहे हैं, आने वाले साल में उन 2000 रुपीज़ से हम ज़्यादा परचेज़ नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए होता है इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ चुका होता है। टर्म्स ऑफ मनी मतलब कि मनी की जो टर्म्स हैं वो इंक्रीज हो चुकी है इकोनॉमी में, उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन आना। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ चुका है। So the amount of goods and services that can be purchased with rupees 2000 today will be more than the amount of goods and services that can be purchased with same amount after 1 year. तो हो सकता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को आज हम बाय करने के लिए 2000 रुपीज़ दे रहे हैं, आने वाले साल में उसके लिए हमें ज़्यादा पे करना पड़े, हम उस 2000 रुपीज़ से वो गुड्स एंड सर्विसेज बाय ना कर पाएँ। मान लीजिए इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास 100 रुपीज़ हैं, उन 100 रुपीज़ से आज आप किचन के 2 आइटम्स खरीद पाते हैं। आने वाले सालों में जैसे आपने अपने पेरेंट्स से भी सुना होगा कि वो कहते थे कि हम इतने पैसे में अपना पूरा घर का राशन भर लेते थे, लेकिन अब हम उतने पैसे में वो चीज़ें कर पा रहे नहीं कर पा रहे। तो ऐसी आने वाले 100 रुपीज़ में मान लो आप किचन का एक ही आइटम खरीद पाओ। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर कम हो चुकी होगी। आई होप कि आपको इसका मीनिंग क्लियर हो चुका है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इन्वेस्ट 5000 इन अ रिस्क फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एट द रेट 10% पर एनम। मतलब एक पर्सन है वो 5000 रुपीज़ लगा रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, जिससे उसे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। आफ्टर 1 ईयर उसके 5000 क्या हो जाएंगे? 5500। ठीक है, क्योंकि 5000 पे उसे 10% का इंटरेस्ट मिल चुका होगा। तो 5000 क्या बन जाएंगे? 5500। तो हमने क्या देखा, फ्यूचर वैल्यू हमने कैसे फाइंड की होगी? प्रेजेंट वैल्यू में हमने इंटरेस्ट को ऐड किया होगा। प्रेजेंट वैल्यू क्या? जो हम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो अभी हमारे पास है 5000 अभी है हमारे पास, आगे चल के हमें उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा? 10%। तो 5000 का हमने 10% किया तो क्या आया? 500। तो वही हमने ऐड कर दिया तो आगे हमारा 5500। तो इसे कहते हैं हम कंपाउंडिंग। तो ये हम अभी आगे चल के समझेंगे कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग क्या होता है। तो हमने देखा, हमने प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट को ऐड कर दिया तो हमारी फ्यूचर वैल्यू आ जाती है। सिमिलरली अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है कि हम आज कितना पैसा लगाएं, फ्यूचर में जाके हमें इतना पैसा मिल जाए। जैसे हम कहते हैं कि हमें फ्यूचर में जाके 5 लाख रुपए चाहिए, 10% इंटरेस्ट चल रहा है, तो आज हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा। तो ये पता करना है कि आज हम कितना लगाएं।
तो उसके लिए हम डिस्काउंटिंग वाले मेथड का यूज़ करते हैं। फ्यूचर वैल्यू में से इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं। फ्यूचर वैल्यू हमें क्या आई कि 5500, उसमें से इंटरेस्ट हटा देंगे तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू हमें मिल जाएगी कि आज हमें 5000 लगाने होंगे अगर आपको फ्यूचर में चल के 5500 चाहिए। ओके, तो ये मीनिंग समझाने के लिए है कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग का। इनके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है, तो वो हम देखते हैं। कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। सो फर्स्ट हम कंपाउंडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमें फ्यूचर वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है और इसमें हमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। देखिए, कंपाउंडिंग का मतलब ही क्या होता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना। फॉर एग्जांपल, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपने अपने बैंक में आरडी करा रखी है, रिकरिंग डिपॉजिट करा रखा है। जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट अपना जमा किया है फर्स्ट टाइम, तो वो आपको इस पर इंटरेस्ट देंगे। मान लीजिए 10% आपको इंटरेस्ट मिला। अब जो वो नेक्स्ट क्वार्टर में इंटरेस्ट देंगे आपको, उस प्रिंसिपल अमाउंट और आपका इंटरेस्ट जो फर्स्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट था उसको ऐड करके देन उस पर इंटरेस्ट देंगे। मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना हमारा क्या कहलाता है, कंपाउंडिंग। तो इसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं, द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यू फ्रॉम अ गिवन प्रेजेंट सम इज कॉल्ड कंपाउंडिंग, जिसमें हम फ्यूचर वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला भी होता है। देखिए, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू में प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट 1 प्लस आई मतलब इंटरेस्ट रेज टू द पावर एन एंड नंबर ऑफ ईयर्स। देखिए, आई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। तो अगर देखिए हमने क्या समझते हैं इसमें, फ्यूचर वैल्यू, हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। जो हमने इन्वेस्ट किया वाला अमाउंट, ब्रैकेट लगाएंगे 1 प्लस इंटरेस्ट मतलब कितने इंटरेस्ट मिलेगा आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे, मतलब 10%, तो हम उसे 10% लिख देंगे यहाँ पे। और कितने साल के लिए आप उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो वो हम पावर में लगा देंगे। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेट करने को आ जाए तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट एक्यूमुलेटेड फॉर ₹1 lakh इन्वेस्टेड इन अ बैंक एट द रेट 8% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 years। तो 8% इंटरेस्ट के हिसाब से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने वाला है। 8% इंटरेस्ट के हिसाब से 3 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं अपने 1 लाख रुपीज़ को, तो फ्यूचर में जाके आपको कितने अमाउंट मिलेगा वो आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता है, FV इज इक्वल्स टू में PV ब्रैकेट 1 प्लस आई की पावर n। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा प्रेजेंट वैल्यू, जो भी अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हमें पता है 1 लाख, तो हमने 1 लाख लिख दिया। ब्रैकेट 1 प्लस आई मतलब इंटरेस्ट, मतलब 8/100। आप इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 0.08 की पावर 3। ठीक है, होल टू द पावर 3। नंबर ऑफ ईयर्स कितने दे रखे हैं, 3, तो हमने यहाँ पे n की जगह पे 3 लिख दिया। अब बस सिंपल 1 प्लस 0.08 को आप प्लस कर लीजिए, कितना आता है 1.08। तो उस पर पूरा होल ब्रैकेट लगा के 3 लगा देंगे। अब देखिए आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलसी उठाइए, 1.08 मल्टीप्लाई 1.08। एक बार हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, हमें 3 टाइम्स करना है, 3 टाइम्स करना है ना, तो 2 बार आप बस अब इक्वल्स टू का प्रेस करेंगे, 1 2 इक्वल्स टू को हमने 2 बार प्रेस कर दिया तो कितना आ गया हमारा 1.259712। ये आपका आ जाएगा। ये हमने क्यों सिखाया, मान लीजिए अभी तो आपका यहाँ पे 3 years था, 10 year होता तो आप उसे कैसे कैलकुलेट करते, कैलसी में आप क्या करते, 1.08 को एक बार प्रेस कर दिया, मल्टीप्लाई करके फिर दोबारा 1.08 कर दिया, तो एक बार तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बस 9 टाइम्स आप इक्वल्स टू दबाएंगे, क्योंकि एक बार आप कर चुके हैं, आपको 10 years का निकालना है, तो 9 टाइम्स आप इक्वल्स टू दबाएंगे तो आपका आ जाएगा 1.08 की पावर 10। ठीक है, तो ऐसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं पावर को। इसे 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे अमाउंट को, मल्टीप्लाई 1 लाख, तो कितना आ रहा है 12597.1.2। ओके, तो ये आ गई हमारी फ्यूचर वैल्यू। अगर हम 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं 8% इंटरेस्ट के हिसाब से 3 साल के लिए, तो हमें फ्यूचर में जाके कितना अमाउंट मिलेगा, 1,25,971 रुपीज़।
ओके। अब हम देखते हैं डिस्काउंटिंग क्या होता है। डिस्काउंटिंग क्या होता है, जब हमें प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है, मतलब कि हमें फ्यूचर वैल्यू पता है। ये हम कब यूज़ करते हैं, इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपको 5 साल बाद जाके 10 लाख रुपए मिले, है ना, और 8% इंटरेस्ट अभी चल रहा है। तो आप ये पता लगाना चाहते हैं कि आज मैं कितने पैसे इन्वेस्ट करूँगा जिससे मुझे 10 साल बाद जाके या फिर 5 साल बाद जाके 10 लाख रुपए मिले। तो वो पता करने के लिए हम डिस्काउंटिंग मेथड का यूज़ करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू, इसमें हम प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड करते हैं, ऑफ अ फ्यूचर सम ऑफ मनी इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। तो इसे हम डिस्काउंटिंग कहते हैं, जिसमें से हम इंटरेस्ट को हटा देते हैं। हमारे फ्यूचर वैल्यू में से इंटरेस्ट हटा देंगे, हम डिस्काउंटिंग पे आ जाते हैं, डिस्काउंट करते हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू में फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस आई रेज टू द पावर n। ओके। या फिर एक और फॉर्मूला होता है, पी वी इज इक्वल्स टू में एफ वी ब्रैकेट में पी वी एफ आई कॉमा एन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पी वी एफ का क्या मतलब है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ठीक है, तो ये हम टेबल में से देखते हैं और कैलसी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो अभी मैं आपको बताऊंगी। तो ये फॉर्मूला भी होता है इसको फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको समझ आएगा कि हम कैसे प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ ₹10 लाख एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स हाउ मच हैव टू इन्वेस्ट टूडे इन बैंक गिवन इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 8%। तो अगर 8% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, 10 ईयर्स के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए 10 लाख चाहिए मुझे आने वाले 10 साल में, और इंटरेस्ट रेट कितना चला है, 8%। ठीक है, तो आपको आई भी पता है, एन भी पता है, एंड अपना फ्यूचर वैल्यू भी पता है कि हमें फ्यूचर में 10 लाख चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला हमें पता ही है, हमने ये फॉर्मूला लिखा, पी वी इज इक्वल्स टू में एफ वी ब्रैकेट में पी वी एफ आई कॉमा एन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा फ्यूचर वैल्यू, जो हमें पता है कि हमें 10 लाख रुपीज़ चाहिए आने वाले 10 साल में। पी वी एफ लिख देंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। यहाँ पे हम आई लिखेंगे, आई कितना है हमारा 8, तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। 8% इंटरेस्ट मिलने वाला है, और कितने साल के लिए, 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे। तो ये हम कैसे निकालेंगे, अब इस पॉइंट को समझने वाली बात है। पी वी एफ 8,8 इसे हम कैसे फाइंड करते हैं, इसे हम टेबल में से भी फाइंड कर सकते हैं। आपके बुक के पीछे स्टैट्स में या फिर ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक के लास्ट पेज पे आपको पी वी एफ टेबल मिलेगी, है ना, फैक्टर टेबल जिसे हम कहते हैं। तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। और उसे कैसे देखते हैं हम, 8% इंटरेस्ट के हिसाब से 10 साल के लिए हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होगा। तो ऐसे हम उसमें देखते हैं। तो वहाँ पे आपको दे रखा होगा 0.463। ठीक है, तो वहाँ से आप इसे निकाल सकते हैं कि 8% इंटरेस्ट के हिसाब से 10 साल बाद का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होने वाला है। और इसे हम कैलसी में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलसी में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलसी उठाइए, उसमें लिखिए 100 डिवाइड बाय 108। हमने 100 में 8 को ऐड कर दिया है, इसलिए हमने लिखा है 108। ठीक है, तो ऐड करके लिखते हैं, मल्टीप्लाई 2 बार प्रेस करेंगे, 2 बार हमने मल्टीप्लाई प्रेस कर दिया। हमें कितने का चाहिए, 10 ईयर्स का। तो हमने एक बार तो इसे मल्टीप्लाई कर ही दिया, अब 9 टाइम्स हम इसे दबाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या आ रहा है हमारा, 0.463 आ रहा है ना। तो वो हमने लिख दिया है। इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 लाख रुपीज़ से, तो आ रहा है हमारा आंसर 463,193.48। ठीक है, तो ऐसा हम इसे कैलकुलेट करते हैं। जितने भी टाइम्स, मतलब कि आपको 10 ईयर्स दे रखा है, तो एक बार मल्टीप्लाई दबाने के बाद, आपने 2 बार मल्टीप्लाई दबाने के बाद, वो एक बार तो मल्टीप्लाई हो चुका है, तो हम सिर्फ 9 टाइम्स इक्वल्स टू दबाते हैं। 10 ईयर्स का निकालना है तो 9 टाइम्स दबाएंगे, 8 ईयर्स का निकालना है तो 7 बार हम इसे प्रेस करेंगे इक्वल्स टू को। तो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे कितने भी साल का हमसे पूछे। तो इजीली हम कैलसी की मदद से भी इस वैल्यू को फाइंड आउट कर पाते हैं, और इसे सिंपल फ्यूचर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप 4,63,193
193 रुपीज़ आज इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल बाद आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो आज के अगर 4,63,193 रुपीज़ आपके पास हैं, आज के इतने रुपए 10 साल बाद इतने की वैल्यू रखेंगे। तो यही होता है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आई होप कि आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्काउंटिंग क्या होता है, कंपाउंडिंग क्या होता है, इसे हम कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो गाइज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।